नमस्कार मित्रों, शीतला सप्तमी और अष्टमी 2023 में कब है, कैसे पूजा करें, कौन सी कथा सुने, पूरी जानकारी आज हम आपके लिए एक ही वीडियो में लेकर आए हैं मित्रों। शीतला माता माँ दुर्गा और माँ पार्वती का ही अवतार हैं। शीतला माता बेहद आकर्षक हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार माँ शीतला गधे की सवारी करती हैं। उनके एक हाथ में झाड़ू है और दूसरे हाथ में ठंडे पानी से भरा कलश होता है। माता शीतला नीम के पत्तों की माला धारण किए हुए हैं और उनके मुख पर विशेष कृपा है। यह अवतार व्यक्तियों के सभी कष्टों की मुक्ति को दर्शाता है। हिंदू धर्म में शीतला माता की पूजा के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। शीतला सप्तमी और अष्टमी 2 दिन पूजा की जाती है। अपने घर की परंपरा के अनुसार आप पूजा कर सकते हैं। कई लोग शीतला अष्टमी के दिन पूजा करते हैं और कई अष्टमी के दिन। तो आप शीतला सप्तमी और अष्टमी दोनों में जो भी आपके घर परिवार की परंपरा है उसके अनुसार एक दिन चुनकर पूजा कर सकते हैं। शीतला अष्टमी की रात को पहले दिन ही खाना बना लिया जाता है, क्योंकि शीतला माता को शीतल खाने का भोग लगाया जाता है, यानी ठंडे बासी खाने का भोग ही माता को अर्पण किया जाता है। 2023 में शीतला सप्तमी 14 मार्च 2023 को है और जबकि शीतला अष्टमी 15 मार्च दिन बुधवार को है और सप्तमी 14 मार्च दिन मंगलवार को है। यदि आप सप्तमी को पूजा करते हैं तो 13 को रात को पहले ही खाना बना लें, और यदि आप अष्टमी को पूजा करते हैं तब आप सप्तमी की रात को पहले दिन ही खाना बना लें। खाने में बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं। दही, राबड़ी, गुड़ के मीठे चावल, गुलगुले, पूड़े, हलवा, पूरी, ये सब भगवान को माता को अर्पित किया जाता है। परंपरा के अनुसार अष्टमी के दिन खाना पकाने के उद्देश्य में आग नहीं जलाई जाती। लोग अष्टमी से एक दिन पहले ही खाना बना लेते हैं। उसी बासी खाने से अष्टमी के दिन माता को भोग लगाया जाता है और वही खाना परिवार के साथ ग्रहण किया जाता है। शीतला देवी के मंदिर जाते समय हल्दी का तिलक लेकर जाएं। माता को कुमकुम का तिलक नहीं लगाया जाता, हल्दी का तिलक लगाया जाता है। बाजरा चढ़ाया जाता है। पूजा अनुष्ठान के बाद बासड़े व्रत की कथा भी सुनी जाती है। राबड़ी, दही और अन्य आवश्यक प्रसाद देवी शीतला को चढ़ाए जाते हैं। लोग अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। देवी को तैयार भोजन अर्पित करने के बाद शेष भोजन प्रसाद के रूप में पूरे परिवार के साथ पूरा दिन खाया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में बासोड़ा भी कहा जाता है। भोजन अन्य भक्तों के बीच भी बांटा जाता है और ज़रूरतमंद लोगों को भी भोजन दिया जाता है। इस दिन शीतला अष्टमी का पाठ करना भी अत्यंत शुभ होता है। बासड़े व्रत की कथा भी आज हम आपसे इसी वीडियो में सुनाने वाले हैं मित्रों। बासुड़ा यानी शीतला माता के व्रत में इस कथा को आप सुबह, दोपहर, शाम जब भी आपको समय मिले एक बार इस कथा को अवश्य ही सुने। शीतला सप्तमी जो 14 मार्च को है मित्रों और शीतला अष्टमी 15 मार्च को है। आप जब भी पूजा करें, पूजा करके आने के बाद इस कथा को अवश्य ही सुनें। शीतला माता की पौराणिक कथा इस प्रकार है मित्रों। शीतला माता की पौराणिक कथा जो बासड़ों वाले दिन अवश्य ही सुननी चाहिए। वह कथा इस प्रकार है। एक गांव में ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। दंपत्ति के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए। इतने में ही शीतला सप्तमी का व्रत आ गया। घर की परंपरा के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया, यदि हम ठंडा भोजन करेंगे तो हमारे बेटे अभी छोटे हैं और वो बीमार हो जाएंगे। सास बहू शीतला की पूजा करके आई, शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई।
दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर अंदर चली गई और बर्तन में गरम गरम रोटला बनाकर चूरमा किया, पेट भरकर खाना खाया। सास के घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करने लगी और घर का काम करने लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब से सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा दो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटे को जगाने गई, उन्होंने देखा उनके तो बेटे मृत पाए गए। ऐसे बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप हुआ। शीतला माता के प्रकोप से हुआ। बहुएं वियोग करने लगी। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली, तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसीलिए अपने घर से निकल जाओ। बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर पर पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक वृक्ष आया। वह खेजड़ी का वृक्ष था। उसके नीचे शीतला माता थी। दोनों बहनें वहीं बैठ गई। दोनों ने के बालों में विपुल प्राण में जुएं थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास जाकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों में खूब सारी जुएं निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया। कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हारे पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली, पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन अभी तक नहीं हुए। शीतला माता ने कहा, तुम दोनों पापिनी हो, दुष्टनी हो, दुराचारणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने के योग्य भी नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने से पहले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। देरानी जेठानी दोनों माता की वंदना करने लगी। गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गर्म भोजन खा लिया। आपके प्रभाव को हम जानती नहीं थी। आप हम दोनों को क्षमा करें, हमारे दुष्कर्मों को माफ़ करें। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवन दान दिया। बहुएं तब बच्चों को लेकर आनंद से अपने गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जाना दोनों बहुओं को शीतला माता ने साक्षात दर्शन दिए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत कर गांव में प्रवेश कराया गया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगी। चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन ठंडा खाना ही खाएंगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की, वैसी कृपा सब पर करें। श्री शीतला माता सदा हमें शांति, शीतलता और आरोग्य दें। बोलिए शीतला माता की जय। मित्रों, शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन शीतला माता की इस कथा को सुनने, कहने और सुनाने से शीतला माता का पूरा आशीर्वाद मिलता है। आपको भी शीतला माता की ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। जय शीतला माता की।